अरे कल रात को मैंने अमृता को सब कुछ बता दिया। अरे यार इमोशनल होके मैंने उसको पूरी कहानी सुना दी यार। अगर उसने किसी को बता दिया तो मुंबई जैसे ही हाल होगा सर। अरे अखबार पटियाला के बहुत अच्छे स्कूल के टीचर्स को हुई जेल। कोई अमृता सबको बता तो नहीं? नहीं। और अगर बता दिया तो? किसी ना किसी दिन सच तो सामने आ ही जाना है। हम भी तब तक छिपाते फिरेंगे। अगर किसी को पता चल गया तो करण के फ्यूचर का क्या? ट्रस्टीज क्या जवाब देंगे? मैं मम्मी जी से बात करूंगी। नहीं, कहीं मामला और बिगड़ गया तो? वीर, जी बोलिए। तुमने करण के घर से सिक्योरिटी हटवा दी? तो और क्या करता? डॉक्टर करण तो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं। कितनी बार पूछा मैंने उनसे, कुछ जवाब नहीं दिया। ऊपर से हंगामा और मचा दिया। वैसे आपसे कुछ कहा उन्होंने? हजारों लोगों की जान बचाने वाला ये डॉक्टर करण ओबरॉय है। ये कातिल है, मेरे खून के इंसान का कातिल। नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा। सिस्टर दीदी, अब आप ना कुछ छुपाओ। नहीं, मैं नहीं छुपा रही हूँ वीर। मैं बस करण को लेकर परेशान हूँ। उसकी जान पे अटैक हुआ है वीर। हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। सिस्टर दीदी, अब आप ही बताइए पुलिस क्या करे? जब इतना बड़ा और पढ़ा लिखा डॉक्टर ही कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, कोई क्या कर सकता है? ऊपर से बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे चोरी उन्होंने ही की हो। आपको पता है, कल जब मैं उनसे बात करने गया, मेरे साथ इतनी बदतमीजी की। क्या बताऊं अपने सीनियर्स को कि इस हॉस्पिटल में क्यों दो दरबान खड़े कर रखे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे चलेगा। वीर, लेकिन हमें ही समझना पड़ेगा। करण परेशान है। अगर वो लापरवाही दिखा रहा है तो हम लापरवाही नहीं दिखा सकते वीर। उसकी जान पर अटैक हुआ है और इससे पहले कि दोबारा उस पर अटैक हो, हमें कुछ करना तो पड़ेगा ना वीर। उसे सिक्योरिटी की जरूरत है। सिस्टर दीदी प्लीज, क्यों आप मेरी नौकरी के पीछे पड़े हुए? मुझे ऊपर भी जवाब देना है। अब आप ना रहने ही दो। अगर डॉक्टर करण को मदद की जरूरत होगी तो खुद ही मांग लेंगे। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। चलता हूं। और दर्जी की हाल ने? खाना खाया था रात को? मामू, क्या बात है? बड़ी थकी हुई लग रही है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट से खाना। हाँ, ये इनके डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाने हैं ना? जी नहीं दीदी, डॉक्टर साहब ने तो इतना कुछ नहीं बोले। डिस्चार्ज तो उसका था ना, वो हाथ वाले का जिसके प्लास्टर लगा था। उन्हें खुद ही तो कागज तैयार करवाए थे। हाँ हाँ, सॉरी, दिमाग से निकल गया। मैं उसे देख लेती हूँ। हाँ,
कातिल है मेरे खून किया एक इंसान का। सॉरी, गलती से गिर गया। अभी साफ कर देती हूँ मैं। रुक जा ज्ञानचंद, आके सफा कर जा। इधर इधर क्या हुआ? हुआ क्या है? बेबी मैं तू आ पहले। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है बेबी, मैं बस थोड़ा सा थकी हुई हूँ बस। तुझे तब से जानती हूँ मैं जब तेरे बच्चे भी नहीं हुए थे। मुझसे झूठ ना बोला कर। आज तक कभी एक पेशेंट का नाम तक नहीं भूली तू, और आज एक गलत बंदे को डिस्चार्ज दे दिया। तुझसे भी ना बेबी, क्या सवेरे सवेरे परेशान कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बोल तो रही हूँ। अब परेशान करने लगी हूँ मैं? चलिए भी ठीक है। मुझे नहीं बताना, ना बता, वो तो सब जानता है ना। देख रहे कोई तेरी सारी परेशानी दूर करेगा। बच्चे डॉक्टर करण, सिस्टर दीदी ने मुझे सब बता दिया। क्या बता दिया? यही कि आपने मेरी छुट्टी मंजूर कर दी। थैंक यू सर, काफी दिन से ट्राई कर रहा था। हाँ, it's okay. What the hell, करण? न्यूज़ देखी तुमने? क्या है न्यूज में? गवर्नमेंट ने ड्रग फैक्ट्री पे रेड मारी थी। उन्होंने पूरी की पूरी फार्मास्यूटिकल कंपनी पे ताला लगा दिया। हमारी सारी दवाइयां वहीं से आती हैं। अब सब कुछ वापस करना पड़ेगा। पूरा दिन पेपर वर्क में जाएगा मेरा। गॉड, That's tough. तुम यहाँ क्यों आए हो? जी? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए। आराम करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? थोड़ा आराम करो करण। हाँ सर, मैं ज्यादा स्ट्रेन नहीं करूंगा। अब जल्दी घर चला जाऊंगा। अपना ख्याल रखिए डॉक्टर साहब। इस हॉस्पिटल को आपकी जरूरत है। बेबी, आपने बुलाया मुझे? परेशान है ना? ये गुरु ग्रंथ साहब तेरी हर परेशानी का जवाब इसमें है। बस ढूंढने की नीयत होनी चाहिए। एक सच ने मुझे बांध दिया है बाबा जी। मैं ना इसे लेकर चुप बैठ सकती हूँ, ना कुछ बोल सकती हूँ। क्या सही है क्या गलत, जिस करण को मैं जानती हूँ उसने तो हमेशा अपने काम को पहले समझा है।
तो फिर वो करण कौन है जिसने एक इंसान की जान ली? कौन सा करण सच्चा है बाबा जी? मैं किसकी तरफ रहूं? सदा सदा साची तेरी सरना तू आपे साचो बुझावणी। ये भी ठीक है। मैं सच को आपके हवाले कर रही हूँ बाबा जी। आप मुझे अपनी शरण में ले लो और सही राह दिखाओ। मुझे शक्ति दो कि मैं करण की इस गलती को माफ कर सकूं। सच का ही नहीं, सच्चाई का रास्ता दिखाओ बाबा जी, सच्चाई का रास्ता। जान बचाने वाला ये डॉक्टर करण ओबरॉय है। ये कातिल है, मैंने खून किया एक इंसान का। मैंने इन हाथों से अपने ऑपरेशन टेबल पे एक इंसान को मारा है। करण, ब्लैक कॉफी हेडेक हो रहा होगा ना? बेबे आ रही। बेबे? तुम्हारी इंजरी की एक्सरे रिपोर्ट्स आ गई हैं, वही लेकर आ रही हैं। तुम एक बार चेक कर लेना, फिर डॉक्टर समर को दिखा देंगे। अमृता, एक्चुअली जो बात हमारी कल हुई है, मैं उसके बारे में कहना चाहता था कि। कौन सी बात? अरे जो कहानी मैंने तुम कल सुनाई। कौन सी बात? कल रात को तो हम मिले ही नहीं। मैं तो सीधा घर चली गई थी और उसके बाद पूरा टाइम बच्चों के साथ थी। तो मैंने लगता कि इस कमीने को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये छोटी मोटी फांसी की सजा नहीं, तुम्हें बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। दवा के साथ दारू मिक्स नहीं कर सकते, दारू पी के ड्राइव नहीं कर सकते, अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार से बिहेव करना पड़ेगा। और हाँ, अकेले में अपने अंदर ही अंदर कुढ़ नहीं सकते हो, सड़ नहीं सकते हो, समझ रहे हो? डॉक्टर करण, जिंदगी ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है ना, इस मौके को वेस्ट नहीं करोगे, समझ गए? और मेरी बात नहीं मान तो मैं अपनी हरकतों पे उतर आऊं, याद रखना। याद रखूंगा। पक्का प्रॉमिस?
कबीर तो ना बहुत बुद्धू है, मम्मा से इतना शर्माए क्यों? यार वो तेरी मम्मा है, मैं उनसे हेल्प नहीं ले सकता। फालतू में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? खुशी, मैं अपनी मम्मी से बोलता ना कि आंटी ने उन्हें हॉस्पिटल में बुलाया है, तो पापा को पता चल जाता। और वो पापा और पापा जैसे नहीं है, बहुत गुस्से वाले हैं, शराब पीते हैं और मारते हैं। उन्हें पता चल जाता ना, और वो यही बोलते हैं कि घर की प्रॉब्लम बाहर बताता है और मारते मुझे। पापा से मुझे बहुत डर लगता है खुशी, मुझे तो मारते ही और मम्मी पे भी हाथ। Then I don't like it। हमारे यहाँ तो चुप ही रहना बेटर है। अच्छा छोड़ना खुशी, तुझे मेरी धुक भरी स्टोरी से क्या करना? ऐसा नहीं है कबीर, आई एम रियली सॉरी, वो सच्ची में। थैंक्स यार खुशी, पर मम्मी तो अभी भी बीमार है यार, मुझे तुझसे और दवाइयाँ चाहिए। एक तुम ही तो जो बिना किसी को बताए मेरी मदद कर सकती हो, करोगी ना मेरी मदद? और दवाइयाँ? कबीर लेकिन मम्मा। नहीं, मम्मा को नहीं बताना, कुछ नहीं बताना मम्मी को। अगर मम्मा को बताओगी ना तो मेरे डैड तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो खुशी। प्लीज यार हेल्प कर दे मेरी। देख कबीर, मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है, उन्होंने ना हम दोनों को अपने बच्चों जैसे नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड्स जैसे रखा है। हमारे में ना सब चलता है, इतना प्यार है। पर कबीर, मैं अपनी मम्मा के प्यार का फायदा नहीं उठा सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी कबीर, मैं और दवाइयाँ नहीं दे सकती हूँ, सॉरी। मैं समझ सकता हूँ, मेरी वजह से तुम क्यों झूठी बनो। मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं देख लूंगा। इस सच्चाई का बोझ मैं कब तक उठाती फिरूंगी? और अगर छुपा भी लिया तो करण की प्रॉब्लम तो चली नहीं जाएगी, उसकी जान को खतरा है और रहेगा। समझ नहीं आ रहा कि अगर करण ने वीर को सच्चाई नहीं बताई तो वो उसे सेफ कैसे रख पाएगा। और करण ने जिस वादे में मुझे बांध दिया, कहीं उसी वादे की वजह से उसे कुछ हो गया तो? समझ नहीं आता कि कौन है जो करण की जान लेना चाहता है। मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि उसे इस खतरे से कैसे बचाऊं। अरे यार चोट तो नहीं लगी? आओ यहाँ बैठो। अरे इधर आओ ना। नहीं ठीक हूँ। अरे कहीं बोन पे लगी होगी, मुझे देखो। नहीं ठीक हूँ। अरे बैठो तो सही। ओहो ठीक हूँ बाबा। ठीक हूँ। अरे शायद बोन पे लगी होगी। नहीं ठीक हूँ करण, सीरियसली। यू श्योर? हाँ सीरियसली? हाँ ठीक हूँ।
और घर पे सब कैसे है? ठीक है। और आंटी? ठीक है, क्यों? और कोई भी तकलीफ? क्या पूछ रहे हो? सब ठीक मैं है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों ऐसी खोई खोई घूम रही हो? मेरे बारे में सोच रही हो? तुम्हें ऐसा लगता है कहीं कोई फिर से मुझ पर अटैक ना कर दे? मत बोलो ना ऐसे, अभी पुराने घाव भरे भी नहीं और फिर तुम। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम ये सब सोच रही हो। मैं तो कह रहा हूँ कि छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? तुम पे अटैक हो रहे हैं करण, और तुम हो कि ये बात किसी को बताना भी नहीं चाहते हो। तुम ये नहीं रियलाइज कर रहे हो कि इंस्पेक्टर वीर का ये बात जानना जरूरी है, तभी तो वो तुम्हें प्रोटेक्शन देगा। एक तो मेरा मुंह भी तुमने बंद करवा दिया कि मैं भी किसी को। यहाँ पे ये बातें ना करें। अरे इंस्पेक्टर वीर को बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ही नहीं जानता कि कौन मुझे मारना चाहता है। आई डोंट नो। पर किसी से कोई दुश्मनी होगी ना पहले की, कोई तो रीजन होगा कि कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है। किसी को तो दुश्मनी होगी। या शायद जिंदगी मुझसे नाराज है और मुझे सजा देने के बहाने ढूंढ रही। देखो तुम घबराओ मत, अल्टीमेटली होगा वही जो किस्मत में लिखा है।